सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीक से ब्लैक क्लोवर को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है और हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब तबाता की राइटिंग स्किल पर सवाल उठा रहे हैं। सब बस इस बात में लगे कि कैसे तबाता को बुरा भला कहा जाए। किसी ने तो ये भी कह दिया कि तबाता ने 6 साल जो ब्लैक क्लोवर को दिए हैं वो बेकार है क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल बच्चों जैसी है। और ये सब हेट तबाता को लास्ट चैप्टर की वजह से ही नहीं मिल रही बल्कि ओवरऑल इस आर्क के लिए एंड स्पेशली मैन विलन लूसीफेरो की वजह से मिल रही है। तो आज के वीडियो में हम पहले इस टॉपिक की बात करेंगे, देन लेटेस्ट चैप्टर्स का रिव्यू करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इंडियन ब्लैक क्लोवर फैंस ने भी ट्विटर वगैरह पर ये हेट पोस्ट देखे ही होंगे। तो आखिर तबाता ने कहाँ गलत कर दिया, कहाँ उनकी राइटिंग स्किल बेकार हो गई। तो ये सब शुरू होता है चैप्टर 318 से क्योंकि तभी लूसीफेरो एज अ विलन विद बॉडी अपीयर हुआ था। उस चैप्टर में लूसीफेरो के आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा था, डेविल यूनियन तक बेकार था। बट जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते गए लूसीफेरो को थोड़ी टक्कर मिलती रही। अब देखो चैप्टर 318 से 320 तक सारे फैंस बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि मैन विलन बहुत ही ओवर पावर्ड था। कोई मैजिक नाइट कैप्टन कुछ नहीं कर पा रहा था, आफ्ता का एंटी मैजिक कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर आता है चैप्टर 323। इस चैप्टर से लूसीफेरो के खिलाफ फाइट बैक शुरू हुई एंड चैप्टर 324 में लूसीफेरो एडमिट करता है कि ह्यूमंस में उसे हराने की काबिलियत है। एंड देन आता है चैप्टर 329 जिसमें फाइनली लूसीफेरो हार जाता है। बट फिर फैंस को गुस्सा भी आ गया कि लूसीफेरो हार कैसे गया, क्या हुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल का, वो इतनी जल्दी कैसे हार गया। यही फैंस कुछ चैप्टर्स पहले तक यही सोच रहे थे कि इतने स्ट्रॉन्ग डेविल को कैसे हराएंगे, जिससे कैप्टन्स मिलकर नहीं चोट पहुंचा पा रहे थे, आफ्ता भी कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड जब फाइनली हार गया तो गुस्सा कर रहे हैं कि क्यों हार गया। मतलब भाई ये चाहते क्या है, इन्होंने बस ये देखा कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल कुछ ह्यूमंस से हार गया, बट ये नहीं देखा कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल अभी अपनी आधी स्ट्रेंथ का यूज भी नहीं कर रहा था और ये बॉडी उसकी रियल बॉडी ही नहीं है। भाई साहब ने अभी तक मैजिक स्पेल्स का तो यूज ही नहीं किया, फैंस ने ये सब नोटिस किया ही नहीं। लूसीफेरो की ये नकली बॉडी कुछ सेकंड गेट के मिड रैंक और लोअर रैंक डेविल से बनी थी। लूसीफेरो अपनी रियल बॉडी के साथ अपीयर नहीं हुआ एंड क्योंकि मैनिफेस्टेशन अधूरा था इसलिए लूसीफेरो मैजिक स्पेल्स का भी यूज नहीं कर पा रहा था। पूरे चैप्टर्स में लूसीफेरो ने ओनली प्रेजेंस ऑफ द डेमन किंग स्पेल का ही यूज किया, नथिंग एल्स। एंड लास्ट में वो हारा भी इसलिए क्योंकि एट लास्ट आफ्ता ने ट्रू डेविल यूनियन का यूज किया था। एंड रिमेंबर नाश ने कहा था कि अगर आफ्ता अपने डेविल यूनियन का 100% यूज करता है, उसे मास्टर करता है, तो वो इंसानियत के लिए अल्टीमेट वॉरियर होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। आफ्ता सिर्फ टच करने से या टच होने से ही मैजिक को इरेज कर पा रहा था एंड इसीलिए लूसीफेरो हारा। बट फैंस तब भी नहीं समझे। कुछ तो ये समझ रहे हैं कि डेविल्स जो कि इस आर्क में मरते हुए दिखाए गए हैं वो अब आगे नहीं दिखेंगे, जो कि गलत है। ये आर्क बस डेविल सागा की शुरुआत है। एल्फ सागा में भी कुछ आर्क थी, आई ऑफ द मिडनाइट सन आर्क, फिर अंडर वाटर टेम्पल आर्क, देन एल्फ रिइंकार्नेशन आर्क। उसी तरह ये डेविल सागा की सेकंड आर्क है। पहली स्पेड डेविल आर्क, देन ये स्पेड रेड या स्पेड रेस्क्यू आर्क। अभी डेविल्स खत्म नहीं हुए हैं, मैजिकुला जिंदा है, बेल्जेबब जिंदा है एंड लूसीफेरो भी जिंदा है। तबाता ने इस आर्क में उन्हें एक इंट्रोडक्शन दिया है, उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ और पावर नहीं दिखाई। तो ये समझने की कोशिश करो कि अभी ब्लैक क्लोवर और डेविल सागा दोनों ही खत्म नहीं हुए। अभी हमें आगे भी काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। जस्ट बिकॉज एक डेविल हार गया तो उस वजह से तुम एक राइटर की स्किल पर सवाल नहीं उठा सकते। वो भी 6 साल से इस मांगा को चला रहे हैं, कुछ तो सोच कर ही कर रहे होंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। खैर अब हम अपने चैप्टर 330 की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एड्रामेलेक को देखते हैं जो कि हारे हुए या मरे हुए लूसीफेरो के पास आता है, उसका दिल निकाल लेता है और फिर कहता है कि मुझे यही चाहिए था। इससे पता चल जाता है कि क्यों एड्रामेलेक इतने वक्त से बस दूर से फाइट देख रहा था एंड लूसीफेरो की मदद नहीं कर रहा था। खैर एड्रामेलेक दिल लेकर बिना कोई फाइट किए वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यूनो को जो कहता है कि सभी कैप्टन्स और आफ्ता की हालत बहुत बेकार है, पर फिलहाल सबसे गंभीर स्थिति नास्ट और यामी की है। अगर उन्हें किसी तरह हील नहीं किया गया तो वो मर जाएंगे। तभी वहाँ मिमोसा आती है जिसे देखकर यूनो को एक उम्मीद दिखाई देती है, पर यूनो के कुछ कहने से पहले ही मिमोसा सबका काट देती है, यह कहकर कि उसके पास मैजिक पावर नामक चीज़ नहीं है। पर तभी वहाँ शार्लोट भी आती है जो यामी को इस तरह देखकर रोने लगती है एंड फाइनली अपने प्यार का इजहार कर ही देती है। बट यामी ने घंटा कुछ नहीं सुना। तभी वहाँ हमारी ब्लैक बुल्स की ब्रिगेड आती है एंड हमारी मसीहा दर्शन देती है। जी हाँ, हमारी मसीहा चार्मी, जो लोगों को आम खाना नहीं खिलाती बल्कि ऐसा खाना खिलाती है कि सबका मैजिक ही तुरंत वापस आ जाता है। और यह मोहतरमा लोगों को खाने के लिए एक चम्मच तक नहीं प्रोवाइड करती। इनका मानना है कि खाना तब टेस्टी लगता है जब आप उसे अपने हाथों से खाएं, जो कि सच ही है। खैर मिमोसा जैसी रॉयल को बिना चम्मच के खाना खिलाने के बाद मिमोसा जी का मैजिक वापस आ जाता है एंड वो अपने अल्टीमेट हीलिंग मैजिक प्रिंसेस वगैरह वगैरह का यूज़ करके नास्ट और यामी को बचा लेती है। और यामी सबका शुक्रिया अदा करता है और शार्लोट को कहता है कि तुम कुछ कह रही थी, ज़रा दोबारा से बोलोगी क्योंकि अपुन ने सुना नहीं था। एंड फिर शार्लोट की बोलती बंद हो जाती है। ये सीन मुझे पसंद नहीं आया। अगर प्यार किया है तो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल गाजा की तरह, वरना प्यार ही मत करो।
खैर आगे हम देखते हैं कि यामी आफ्ता पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि आफ्ता ने यामी की तलवार का नक्शा ही बदल दिया था। लेकिन फिर यामी कहता है कि चल जाने दे बच्चे, मैं नहीं ले लूंगा, ये खटारा तू ही रख। और हमारा भोला आफ्ता इसमें खुश हो जाता है। चैप्टर अब अपने एंड के एक कदम पीछे है, जहाँ नास्ट से आफ्ता कहता है कि वेलकम बैक वाइस कैप्टन नास्ट। और नास्ट कहता है कि मुझे तुम जैसे बुरे लोग पसंद नहीं है, पर साला मैं कौन सा दूध का धुला हूँ, इसलिए तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। एंड इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर वैसे ठीक था, कोई बुराई नहीं, कुछ ज़्यादा खास भी नहीं, पर एक सवाल जरूर आता है कि ये साला एड्रामेलेक लूसीफेरो के दिल से क्या करना चाहता है। क्या उसे सीक्रेटली लूसीफेरो पर क्रश है एंड लूसीफेरो ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, और रिजेक्ट होने की वजह से उसने सोचा कि साले ने अपना दिल तोड़ दिया तो मैं इसका दिल ही ले लेता हूँ। खैर जोक असाइड, मैंने सुना है कि एड्रामेलेक लूसीफेरो से ज़्यादा बिल्जेबब का अंधा भक्त है एंड उसके लिए ही काम करता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लूसीफेरो के दिल से बिल्जेबब और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और लूसीफेरो को किंग ऑफ डेविल का टाइटल से हटाकर खुद किंग बन जाए। इसलिए उसने अपने वफादार, खूंखार, षड्यंत्र के जन्मकर्ता शकुनी मामा से भी एक कदम आगे की सोच रखने वाले एड्रामेलेक को भेजा। बिल्जेबब ने कहा होगा कि जा, इसने तेरा दिल तोड़ा ना, अब तू इसका ले ले दिल, और अकेले मत रखियो, मुझे भी दियो, अपन मिल बांट कर खाएंगे। खैर अगेन जोक असाइड, तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा और क्या लगता है एड्रामेलेक क्या चाहता है, और क्या सच में वो बिल्जेबब के इशारों पर नाच रहा है? मुझे अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं लेटेस्ट चैप्टर 331 की, जो कि मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट चैप्टर है। और इसके स्पॉयलर्स आते ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, बट चैप्टर पढ़ने के बाद तो एक्साइटमेंट इनटू 100 हो गया। खैर मैं सीधा चैप्टर पर आता हूँ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नास्ट कहता है कि उसे यूनो को कुछ दिखाना है एंड हमें यूनो की मॉम दिखाई देती है, जो कि अब तक जिंदा कैसे है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि यूनो की मॉम और डैड साथ ही थे। तो अगर उसके डैड को मारा तो मॉम को भी मार देना चाहिए था। खैर सेल यूनो को देखकर ही पहचान लेती है और यूनो भी अपनी मॉम को पहचान लेता है। वहीं दूसरे लोग यूनो से पूछते हैं कि क्या वो अब स्पैड किंगडम में ही रहेगा, क्योंकि अभी स्पैड किंगडम को यूनो की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तभी सेल कहती है कि उसे यूनो से अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, पर तभी यूनो कहता है कि फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए, पर पहले मुझे अपना किया हुआ वादा निभाना है, जो मैंने क्लोवर किंगडम से, अपने दोस्तों से और अपने राइवल से किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आफ्ता पर जाता है, जहाँ आफ्ता लिबे से बात करता है। आफ्ता कहता है कि शुक्रिया लिबे, तुम्हारी वजह से ही मैं तुम्हारी यादों में अपनी मॉम को देख पाया। मुझे इसका अफसोस नहीं है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, पर इस बात की खुशी है कि उन्होंने मुझसे हमेशा प्यार किया। तभी लिबे कहता है कि गधे, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं लिशिटा की मौत का बदला ले सका, और अब इस बार मेरी बारी है तुम्हारे सपने पूरे करने में तुम्हारी मदद करने की। और फिर हमें आफ्ता और यूनो दोनों कहते हुए दिखते हैं कि वही विसाइड किंग बनेंगे। फिर आफ्ता लिबे से कहता है कि पहले हमें वापस क्लोवर किंगडम जाना होगा और लोगों को बताना होगा कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, खासकर उस मैजिक काउंसिल वाले बंदे को। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लोवर किंगडम पर जाता है, जहाँ हम डोमांटियो को देखते हैं, जो जूलियस के पास जाता है। वहीं जूलियस को पता चलता है कि स्पैड किंगडम का बैटल एंड हो चुका है, पर जूलियस को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। तभी डोमांटियो वहाँ आता है और जूलियस से कहता है कि कोर्ट ट्रायल के बाद से ही वो डेविल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है और उसे कुछ ऐसा मिला है जो कि काफ़ी अजीब है। उसे 20 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसके मुताबिक क्लिफोर्थ में कहीं भी सुप्रीम डेविल मैजिकुला का मेंशन तक नहीं है। अंडरवर्ल्ड के 3 रूलर्स हैं। पहला लूसीफेरो, जिसे सातान भी कहते हैं, जिसके पास ग्रेविटी मैजिक है। दूसरा बिल्जेबब, जिसके पास स्पेस मैजिक है। और फाइनली एस्थरोथ, जिसके पास टाइम मैजिक है। शायद से मैजिकुला ने एस्थरोथ की जगह ले ली है, क्योंकि किसी रीज़न से एस्थरोथ ने अंडरवर्ल्ड को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ जूलियस सोच रहा है कि काश जो जूलियस सोच रहा हो वो गलत हो। डोमांटियो आगे कहता है कि मैंने काफ़ी रिसर्च करी, पर पूरे वर्ल्ड में एक ही पर्सन है जिसके पास टाइम नाम का मैजिक है। तभी जूलियस घबराते हुए कहता है कि हाँ, शायद वो मैं ही हूँ। तभी जूलियस कहता है कि जल्दी से जूलियस को रोको, पर देर हो जाती है। जूलियस की बॉडी अचानक से ओल्ड जूलियस में बदल जाती है और डोमांटियो अपने मैजिक से कुछ करता उससे पहले ही जूलियस डोमांटियो को बेहोश कर देता है। एंड तभी हम जूलियस की एक्चुअल ग्रीमर को देखते हैं, जो कि एक्चुअल में सभी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, स्पेड, हार्ट, क्लोवर एंड डायमंड। तभी वहाँ पर एड्रामेलेक आता है एंड कहता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा था, लूसियस ज़ोग्रातिस। एंड हमें लूसियस का असली इविल चेहरा दिखाई देता है। एंड फाइनली ये भी रिवील हो जाता है कि जूलियस ही एक्चुअल में 4th ज़ोग्रातिस सिबलिंग है। एंड इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। सो अब ब्लैक क्लोवर अपने फाइनल एक्ट की ओर बढ़ रहा है। एंड अब इस चैप्टर के बाद से फाइनल आर्क शुरू होने वाली है, जिसे अभी 3 से 4 महीने लगेंगे, क्योंकि ब्लैक क्लोवर मांगा अब लंबे ब्रेक पर जा रही है। तबाता फिंच ने ये खुद कहा है, एंड ऐसा इसलिए ताकि फाइनल आर्क इससे भी एपिक हो और ब्लैक क्लोवर को एक अच्छी एंडिंग मिल सके। तो आने वाले 2 सालों में ये मांगा एंड हो जाएगी। तो इस चैप्टर से बहुत सी थ्योरी सच हो गई। मैंने भी एक थ्योरी बनाई थी कि कैसे जूलियस ही टाइम मैजिक डेविल का होस्ट हो सकता है, एंड यहाँ ये बात सच साबित हो गई।
वैसे तो मुझे काफ़ी कुछ कहना है एंड कुछ थ्योरीज भी आ रही हैं, पर उन्हें मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हें ये रिवील कैसा लगा और इसे लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। हो सके तो वीडियो को शेयर करके मुझ पर कृपा करना, और चैनल सब्सक्राइब करके चैनल का भला करना। इंस्टा और ट्विटर यूज़ करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।